हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का ट्रिप है गुरेज के लिए और गुरेज में हमारी पुरानी टीम ही है। रुबे जान, बराजा, परवेज साहब, हनीफ साहब और आगे हमें कुछ और साथी हैं। 10-12 आदमियों की टीम है और हम 2 दिन के रादर 3 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं गुरेज और कोशिश करेंगे कि आपको भी इस सफ़र का हिस्सा बनाएं, आपको भी रास्ते के बारे में बताएं और गुरेज की खूबसूरत वादियाँ दिखाएं। अभी बस हम निकलने की तैयारी में हैं। आज रुबे जान ने फिशिंग जो बैग है बड़ा वो उठाया। दिन ब दिन सीख रहा है रुबे जान और बड़े हो रहा है। गुरेज के बारे में आपका क्या कहना है रुबे जान? अबा ने मुझे बोला कि वहाँ पर अच्छा है तो मुझे अच्छी जगह जाना है। ठीक है, गाड़ी गई थी ना, इस पे पानी है। तो हम शुरू कर रहे हैं अपना सफ़र और गुरेज का सफ़र है और फ्राइडे के दिन हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द गुरेज पहुँचे। सुबह के 5:30 के आसपास का वक्त है और सफ़र हमारा अल्लाह के नाम पर शुरू होता है। हेलो, ये हमारे हैं रियाज साहब, जनरल साहब और उनके फर्जन साहब। चलो पीछे बेटा। और हम पहुंच गए। मानसबल लेक है ये, कश्मीर की एक मशहूर लेक और यहाँ से सफ़र होगा बांडीपुरा का और बांडीपुरा के बाद इंशाल्लाह आगे का सफ़र जारी रहेगा। साथियों, अभी हम बांडीपुरा पहुंच रहे हैं लेकिन कश्मीर का मौसम कश्मीर के मिजाज की तरह है, कब बदले ये आदमी बता नहीं सकता। बिल्कुल ठीक मौसम था और इन बिटवीन बारिश शुरू हो गई और आप देखेंगे कि अब बादल फैलने लगे हैं और इस हाल में गुरेज का सफ़र जो है थोड़ा बहुत रिस्की हो जाता है। ये देखिए सड़क पे पानी आ रहा है और बारिश अब जम के हो रही है, लेकिन हम इंशाल्लाह अपना सफ़र जारी रखेंगे और गुरेज जो है वहाँ पहुँचने की हिफाजत के साथ भरपूर कोशिश करेंगे। और बांडीपुरा में ज़बरदस्त बारिश। बांडीपुरा 7 सी रेस्टोरेंट में चाय सुबह की। हम घर से बहुत जल्दी निकले थे। मीर एजाजमा बन दस्ती मीर एजाजमा बन दस्ती खान। अभी बांडीपुरा में ब्रेकफास्ट हो रहा है। 7 सी करके रेस्टोरेंट है यहाँ पे। कश्मीरी रोटी, कश्मीरी पिज़्ज़ा बहुत फेमस है। मीठी चाय। बांडीपुरा गुरेज सड़क और लेफ्ट साइड में बांडीपुरा टाउन। सुबह बारिश बहुत हुई थी और इस वजह से आसमान अबरालूद है और उसके साथ साथ ठंड भी है और बादल लगते हैं, बादल से हैं, उससे जो सीनिक है वो शायद कलर में आता हो, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है और ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र रहेगा बांडीपुरा से गुरेज तक का। तो त्रागवल अभी यहाँ से 23 किलोमीटर है। तो बीच बीच में मैं आपको जो नेचुरल ब्यूटी है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए साहब, ये गुरेज सड़क पे एक पॉइंट आता है, इसको नाम दिया गया है पीर बाबा। लोग यहाँ जाते हैं लेकिन हमारा
जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादातर वो हाँ यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब लोग जाते हैं और यहाँ के जो फौजी हैं उनको ज़्यादा अकीदत है इस पे। यहाँ के जो चादरें होती हैं उनकी गाड़ियों पर अक्सर आप देखेंगे कि वो लगी रहती है। वो पीर बाबा के थी, उनका अकीदा है और ये बड़ी अच्छी जगह है यहाँ पे। और इस सड़क पे पहले पैच ऐसा नज़र आ रहा है जिसपे दरख्त नहीं है और मेरे ख्याल से ये शायद जानवर चरने की कोई जगह होगी, क्योंकि यहीं पे इस पैच में दरख्त नहीं है, सिर्फ सब्ज़ा है। तो आसमान और बादल और बादलों के बीच गुरेज का सफ़र। दोस्तों ये गुरेज सड़क का एक हिस्सा है 6 किलोमीटर के आसपास, और इस सड़क पे आप मैकडम नहीं देखेंगे, वो टाइल्स लगी हुई हैं। 10 लाख के करीब ये टाइल्स हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका तज़किरा क्यों किया, क्योंकि ये टाइल लगाने वाला, टाइल प्रोवाइड करने वाला जो शख्स है वो हमारे परवेज साहब, ये इसके कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, इन्होंने ये काम किया है, तो इसलिए आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। और हनीफ साहब ड्राइव कर रहे हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं गुरेज का सफ़र। और बड़ा अच्छा रास्ता है, आजकल कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, कुदरत ने कितना सजा रखा है गुरेज की वादी को। ये राजदान टॉप बहुत ही मशहूर जगह है और इस वक्त इतनी ठंड हवा चल रही है। आज 28 जुलाई है, लेकिन इतनी ठंड और हल्की हल्की बारिश, तो नाकाबिले बर्दाश्त ठंड है और हल्की हल्की बारिश है। तो हमने सोचा कि आपको इसका ये नज़ारा करा दें। आसमान पूरा आबर आलूद है, आप देख सकते हैं कि आसमान पे बिल्कुल बादल हैं, चारों ओर बादल, और इस वजह से खूबसूरती में थोड़ी बहुत जो है वो आपको कमी सी महसूस होगी, लेकिन वाकई समझिए कि ये जगह जो है बहुत ही खूबसूरत है। और ये हमारे साथी, हमारी पार्टी नंबर 1 जो यहाँ पर फ़ोटो उठाने के लिए रुके हुए हैं। तो चलिए हम भी इसमें चले आते हैं, कोशिश करते हैं। परवेज साहब फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो ठीक है जी। और मैं ज़रा वीडियो में सबको ले आऊँ। ये रियाज साहब हैं, मुजम्मिल साहब हैं, मुजम्मिल साहब के फर्जंद हैं, हनीफ साहब हैं, परवेज साहब हैं, और यहाँ से शारिब हैं, और वो मोहम्मद रुबे हमारा जूनियर। तो ये शादाब साहब हैं, इधर देखिए आप। और रुबे जी आप वापस आइए, आप फिसल सकते हैं वहाँ से। देखिए जी, ये है कुदरत का करिश्मा, बहुत ही खूबसूरत जगह। ये देखिए, इन्हें हम बादल भी कह सकते हैं। ज़मीन से बुखारात उठ रहे हैं, बारिश हुई है और ठंड के मौसम में इस तरह के जो है वो मंजर देखने को मिलते हैं। बड़ा खूबसूरत समा है ये, बड़ी खूबसूरत जगह है। दुनिया में छोटी जन्नत कह सकते हैं, जन्नत से भी ये कह सकते हैं इसे। सुबह सुबह का सफ़र, घर से निकले थे हम लोग। सर्दी के बीच सड़क की रिपेयर हो रही है और ये सड़क के कामगार मज़दूर खुले आसमान में चाय बना रहे हैं। इसका भी अपना मज़ा है, इसका भी अपना एक तरीका है। इस चाय में धुएं की खुशबू भी है। और ये दूसरी केटली में मालूम नहीं इसमें क्या बन रहा है। तो ये यहाँ पे सड़क का काम चल रहा है, रिपेयर का। जी दोस्तों, हम डावर के करीब पहुँच रहे हैं और ये है किशनगंगा का, जो किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट है उसकी डैम साइट है। यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस जगह पे मैं फ़िशिंग करने अक्सर आता था, लेकिन आज पानी बहुत गदला है, मट मेला है। ये देखिए, कोशिश मैं करता हूँ क्योंकि बारिश की वजह से रुकना ज़रा मुनासिब नहीं है, क्योंकि पहाड़ियों से कभी भी कोई छोटा छोटा पत्थर या पत्थरी गिरा सकती है। तो ये मशहूर तरीन किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट, ये उसकी डैम साइट। रास्ते का एक हिस्सा बहुत ख़राब था, बहुत ये कीचड़ थी, बहुत मुश्किल था वहाँ से सफ़र करना। और ये यहाँ का डैम,
जी ये है डैम की बेस साइड और राइट साइड में, और यही से एक टनल है और उसके थ्रू जो किशनगंगा का पानी है उसका हिस्सा, बड़ा हिस्सा वो बांडीपोरा चला जाता है जहाँ इनका प्रोजेक्ट है, यानी जहाँ बेसिक पावर प्रोजेक्ट है। और ये साइट यहाँ पे पहले कुछ गांव आबाद थे और अजीब सा है कि आप कहीं कहीं मकान देखेंगे, मकानों की छत देखेंगे, तो यहाँ पे वो आबाद हुआ करते थे। जनाब ये है दावर वैली के पहाड़, और पहाड़ों से ये जो बादल से उठते हैं, बुखारात उठते हैं, वाटर वेपर्स गिर रहे हैं ऊपर से भी, हल्की हल्की जो बूंदा बूंदी हो रही है, तो ये एक अलग सा समा पेश करते हैं। और ये दावर की सबसे मशहूर टेंट साइट जो है वो आ रही है फ्रेम में सामने, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। गुरेज को कुदरत ने सच में ही अपने हाथों से बनाया है, खास तौर बनाया है। बस यहाँ का मौसम और यहाँ का जो सफ़र है वो थोड़ा बहुत आदमी को तंग करता है, लेकिन जो नेचर को एंजॉय करने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो वही है, वो उसी लिए अपना वक्त देते हैं, अपना पैसा देते हैं, ताकि नेचर को वो अच्छी तरह से देखें और नेचर में जिए। ये जी है कैंप साइट। हमने गाड़ी रोकी ताकि आपको बेहतर तरीके पे इसका विजुअल आपको दिखा दें, और यहाँ पे इंतज़ाम रखा गया है। ये जो किशनगंगा के किनारे, कुदरत का अजीब है कि यहाँ किशनगंगा है, और जब ये नीलम बनती है, जब आप तुलेल या जब आप पहुँचते हैं केरन कुपवाड़ा में, तो हमारी किशनगंगा और जो पाकिस्तान वाले हैं वो इसे नीलम के नाम से पुकारते हैं। कहते हैं कि इस नाले का पानी सिर्फ सितंबर अक्टूबर में ही बिल्कुल नीला हो जाता है, सतह बहुत कम होती है, और इसी वजह से इसको नीलम कहा जाता है। यहाँ के पहाड़ भी मुख्तलिफ हैं, यहाँ अलग तरह के दरख्त हैं, लेकिन मानना पड़ेगा कुछ हद तक यहाँ जंगलात को है बचाया गया है। ग्रीन फील्ड यहाँ ज़्यादा नहीं है जितना कि दूसरी जगहों पे हुआ करता है। और ये है एक और साइड, इसका पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी है, और बूंदाबांदी के बीच हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवां दवा हैं। और देखते हैं, आप अगर आगे देखेंगे तो अभी भी छोटी छोटी वो दर्रों में बर्फ़ है जो पिघल कर नीचे किशनगंगा में आती है और यहाँ के पानी का हिस्सा बन जाती है। यहाँ की स्पेशलिटी है ये यहाँ के लॉग हाउसेस हैं जो ट्रेडिशनली यहाँ पे बनते थे, जो पुराने हाउसेस हैं, क्योंकि बर्फबारी और मौसम की वजह से लोग इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर ईंट पत्थर लाना बड़ा मुश्किल का काम है, बड़ा महंगा काम है, इसलिए जो आम लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। अब जो कुछ है वो सिर्फ पुरानी यादगारें हैं। कुछ लोग अभी भी इनमें आबाद हैं, बस रहे हैं, लेकिन जो नए घर बनते हैं वो नए डिज़ाइन और नए स्टाइल से बनाए जाते हैं। अंकल, हाँ अंकल, हाँ जी, ये जन्नत है ना? हाँ मुझे आप घर छोड़ दो, हाँ। मैं खुद चला जाऊंगा। अच्छा, फिर क्या जन्नत में अपने पास ही रख लूं? मुझे जन्नत में नहीं रहना। हाँ, मुझे जन्नत में नहीं रहना। चलो आपकी मर्जी, और क्या बता सकता हूँ मैं। हमारा प्रोग्राम था आज कि हम बुडुगाम जाएं, लेकिन हम रास्ता भूल गए और हम डेड एंड पे पहुंचे थे, और एक स्लाइड थी, उसके आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, वो टोटल आर्मी एरिया था। वैसे भी हमारा रात का प्रोग्राम का शेखपुरा में ही था, लेकिन हमने सोचा था कि हम इसका आज तुलेल का पूरा हिस्सा देख आएँ, लेकिन आज चौथी बार ऐसा हुआ कि हम वापस चले आए। 4 बार तुलेल के डेड एंड को देखने की हमने कोशिश की, ख्वाहिश की, लेकिन हम लोग नाकाम हुए, और आज भी नाकामी भी हमारे हाथ आई, और उसकी वजह कुछ कमज़ोर दिल सा थी जो ख़राब और ख़तरनाक रास्ता देखकर ज़्यादा घबरा गए। तो चलिए ये देखिए आप, ये है एक नाला यहाँ से बह रहा है, और अजीब सा है कि सारा नाला मटमेला नीचे था, लेकिन नाले की ये शाख जो है ये बिल्कुल साफ़ है। और हम वापस मुड़ रहे हैं अब शेखपुरा, जो कि तुलेल का ही एक गाँव है, और गुरेज का जो मशहूर गांव है उनमें से एक गाँव आता है। तो स्टे यहाँ आज हम रात भर करेंगे।
मुझे ही लगता मगर अभी गेस्ट हाउस में हम बैठे हैं, शेखपुरा में गेस्ट हाउस में बैठे हैं और रात के खाने का इंतज़ाम हमारे जान साहब ने आज खाना पकाया, पहली बार पकाया, तो देखना पड़ेगा कि जान साहब की आज की कुकिंग कैसी है और खाने वाले इसका खुद चख कर तारीफ करेंगे कि आज की सब्ज़ी क्या बनी है और कैसी बनी है। मेरे ख्याल से पहली बार है आज तक, जब भी हमने जितने भी ट्रिप किए हैं इतने साल से हम ये करते आए हैं, तो इन्होंने कुछ ये मीट बनाया है। जान साहब ये कौन सी डिश है? रोगन जोश अच्छा, ये रोगन जोश है बिना टमाटर के? टमाटर भी है इसमें अभी। अच्छा, टमाटर भी हैं, चलिए बात है। तो सभी लोग यहाँ बैठे, रियाज साहब भी मस्ती में हैं और हसीब साहब भी। तो दस्तरखान बिछ चुका है और अब लोग जो है वो डिनर करेंगे देसी स्टाइल में।